की बात की तो अब यही बड़ा सवाल है कि ठीक है, एफआई वाला पॉइंट तो है, लेकिन अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रेंज हम कब तोड़ेंगे, किस तरफ तोड़ेंगे? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल वाला सवाल है। कब तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे? देखो, दो, दो तरीके से इसको देखना चाहिए। एक तो पहले मैं रेंज बता दूं, रेंज क्या है, फिर ओके। उसके बाद अपन इसको डिसाइड करते हैं कि इसको हमने किस तरफ तोड़ना है, कब और कैसे। ओके। नंबर वन, 24,500 के आसपास निफ्टी पर बड़ा सपोर्ट है। पिछले हफ्ते हमने 24,464 का लो बनाया था। क्लोजिंग अब तक हमने एक भी बार पिछले हफ्ते में 24,600 के नीचे की नहीं दी। जब हमने 24,500 को वहाँ से एक बड़ा तेजी का माहौल वापस से बनाया है, तो उसके बाद 24,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो ब्रॉडली मैं ये मान रहा हूँ 24,500 के करीब तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, 25,000 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वो 25,000 पे आए, 25,100 के आसपास आए, वो एक अलग बात है। आसपास अब 24,500 के नीचे बंद होने पर आपको कमजोरी का पहला संकेत आएगा। रेंज को नीचे तोड़ने की कोशिश मानी जाएगी। प्रिसाइजली 24,450 होता है। ठीक है, 5-50 पॉइंट हम तब डिसाइड कर लेंगे। 25,100 के ऊपर बंद होते ही आपको फिर से रेंज बाउंड जो मार्केट है, जो टाइम पास चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, वो ब्रेकआउट के संकेत आ जाएंगे ऊपर की तरफ। ओके। ठीक है, अब जब तक रेंज में है आपके लिए दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हैं कि रेंज के और आप देख भी रहे हैं जैसे रेंज के सपोर्ट लेवल के आसपास आते हैं उस समय ऐसा लगता है, कल जैसे 24,525 ऐसा आया, धड़ 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 धड़, ऐसा लगा इस बार तो गया। करेक्ट। और वहाँ से जो घूमा, शुरुआत के आधे घंटे में जो लो बनाया, पौन घंटे में बनाया, उसके बाद वापस कभी वो लेवल ही नहीं आया दिन पर। सिमिलरली जिस दिन तेजी होती है उस दिन भी आप 25,000 के आसपास उधर पहुँचते रहे, ऐसा लगता है कि अरे इस बार तो मामला पक्का है। हाँ। वहाँ से वापस गिर जाते हो। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी एक तरफा तेजी नहीं होती, कभी भी एक तरफा मंदी नहीं होती। और एक और चीज़ बताता हूँ, कभी भी एक तरफा बाजार रेंज बाउंड भी नहीं रहता। ऐसा नहीं लाइफ लॉन्ग रेंज बाउंड ही रहेगा। रेंज से कहीं न कहीं बाहर तोड़ेगा जरूर। अब आपका सवाल नंबर 2 है, किस तोड़ कब तोड़ेगा, वो तो बता दी रेंज। किस और तोड़ेगा ये बड़ा है। यस। है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस और तोड़ने में आपको 2 चीज़ें देखनी होंगी कि पहली चीज़ तो है कि आपका बड़ा ट्रेंड क्या है, मेगा ट्रेंड क्या है बाजार का। और बड़ा ट्रेंड तेजी का है। 21,742 से आपने जो लो बनाया है, ठीक है, उस लो से आप 25,000 तक आ गए एक तरफा, तो वो तो तेजी का ट्रेंड ही चल रहा है। वहाँ से इस बीच में कोई आपको करीबन करीबन 3-3,500 पॉइंट, 3,500 पॉइंट की रेंज में कोई ढंग ढंग का बड़ा करेक्शन मिला ही नहीं। करेक्ट। सो रेंज तो आपकी तेजी की चल रही है। तो पहली चीज़ है, जब आप छोटी रेंज में फंसे हो तो बड़ा ट्रेंड देख लो। बड़ा ट्रेंड परफेक्ट तेजी का है। अब रेंज से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई खबर खराब आएगी, गिर जाएंगे, रेंज को नीचे तोड़ देंगे टाइम पास करने के बाद, या फिर कोई बहुत बड़ा बेचने आ जाए। बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? कोई बहुत खरीदने आ जाए या कोई एक अच्छी खबर आ जाए। तो अब संभावना तो ज़्यादा किस चीज़ की है? बाहर से कोई खराब खबर आ जाए, रशिया यूक्रेन और लड़ ले, बोले हम तो युद्ध विराम करेंगे नहीं जी, लड़ते रहेंगे। ट्रंप भी टैरिफ पे 2-4 और कहा सुनी कर ले करा ले, ये वो कुछ और ऐसा हो जाए जो हम सोच भी नहीं सकते, कुछ नया आ जाए, वो तो किसी को पता। तो न रशिया यूक्रेन से हम गिरेंगे, न ट्रंप टैरिफ से गिरेंगे। रेंज नहीं, इन दोनों से रेंज नहीं टूटेगी। कोई नई तीसरी चीज़ आ जाए जो अब तक नहीं पता, तब तो वो तो ईश्वर को पता है, हमें नहीं पता। तो इन दोनों से रेंज नीचे नहीं टूटेगी। ओके। ठीक है। तीसरा चीज़, कोई बेचने आ जाए। बेच कौन रहा है? एफ बेचा है, बहुत बड़ा धड़ बेच दे। तो अभी तक तो बेच रहे, तक अभी तक भी अगर इनके बेचने से रेंज टूटनी होती तो अब तक टूट जाती, क्योंकि लोकल फंड सामने खरीद रहे हैं। तो इनके बेचने से भी रेंज टूटे की संभावना कम है। इसको मैं मना नहीं करता, लेकिन संभावना कम। ऊपर पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई बहुत जोर से खरीदारी करे। वो तो लोकल फंड कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे पार नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा क्या है जो लोकली हमको ऐसा मिल जाए जो रेंज को बाहर पार कर दे? आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई की पॉलिसी आपको रेंज के दोनों तरफ पार कर सकती है, नोट खाली ऊपर नहीं। अगर 0.5% रेट कर दिया गवर्नर साहब ने और वो बहुत अच्छा बोला, अगर 0.5% रेट कर देंगे तो वो अपने आप अच्छा बोलेंगे जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने क्यों 0.5% दरें काट दी। वो अच्छा ही बोलेंगे, तभी काटेंगे 0.5%। और वो जैसे काटेंगे ये रेंज आपके ऊपर निकलेगी और इस रेंज को लीड करेगा, रेंज को ब्रेकआउट देने का काम करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, इसको हम थोड़ा विस्तार से आगे बताएंगे क्यों करेंगे। तो ये, लेकिन सपोज इसके विपरीत गवर्नर साहब सिर्फ 1/4% ब्याज देने घटाए, जो कि मान के हम सब चल रहे हैं, और उसके बाद कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग ना दे, बोले भाई देखो मैंने 3 बार काट ली, अब आगे मुझे काटने की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं, मैं आराम से देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा,
मैं कोई ऐसा हड़बड़ी में नहीं कि मुझे हर पॉलिसी में रेट काटनी है। अगर इस तरह की उनकी कमेंट्री हमने समझी तो रेंज नीचे भी टूट सकती है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है, और बैंक निफ्टी अगर पॉलिसी मजबूत आई तो पॉलिसी से पहले या पॉलिसी के बाद ब्रेकआउट बढ़ा दे सकता है, और पॉलिसी अगर न्यूट्रल आती है उम्मीदों के मुताबिक तो भाई लाइफ हाई के नज़दीक बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो वहीं से आएगी। करेक्ट। तो वो रेंज को, क्योंकि निफ्टी में बाकी तो निफ्टी में कम मजबूती है, फिर एक निफ्टी का सबसे बड़ा पिलर इस वक्त बैंक निफ्टी है, अगर वही कमज़ोर होना शुरू करे तो वो रेंज नीचे तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है अब से लेकर 6 जून अगले 3 दिनों में आपको, इससे पहले आप निकल जाएंगे रेंज से बाहर। तो 24,450 से 25,100। हाँ, मतलब 24,425 100 ब्रॉडली मान लो। ठीक है। हाँ। ओके, ठीक है। नाउ सिंस सर आपने बैंक निफ्टी की बात